न्यूज़ 24/7 दिखने वाले सारे दर्शकों के हत्थ जोड़िए राम राम। वो तीन शर्मा के कन्ने मेरे कन्ने निक्का कैमरामैन अबे पचनाथिया। देखो जी चोरियां जी है ना वो बड़ी ज़्यादा बधी गेदी है। तो अस नहीं गलाते कि चोरियां रुके दियां जेह्ड़े गलाए करदे ओह् पता नहीं कैल्ली गलाए करदे ते चोर जेह्ड़े ओह् फड़ोए भी नहीं करदे। तो SSP कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल हुंदे अग्गे साड़ी यही अपील है कि सर कुछ करो हुण क्योंकि चोरें गी फड़ो हुण। ये जेह्ड़ा जियां अबे तुहानूं दस्सा करदा अनिल कॉटेज पटेल नगर इत्थे जेह्ड़ा है ना चोरे चोरी के अंजाम दिता है। तो किन्नी चोरी हुई है लक्खे की चोरी हुई है। तो घर आह्ले जेह्ड़े ऐ जिंदा घर है उन्हें किराएदार रखे दे हे ते किराएदार जेह्ड़े औंदे ओह् गेदे हे कुतै ब्याह। ते जिल्ले घर आंदे ते दिखदे कि सारा समान जेह्ड़ा उथल पुथल होए दा ते उथल पुथल समान होए दा ते लक्खे नुकसान होए दा। जेह्ड़े उंदे सोने दे बिस्कुट पेदे हे कुछ ओह् चोरी होई गेदे, कन्नै गैह्ने हे ओह् चोरी होई गेदे, पित्तल दे भांडे तक चोरी करी गेदे चोर। कन्नै जेह्ड़ी टूटियां लग्गी होंदी ना वाश बेसन उप्पर ओह् बी, कन्नै नमें नमें कपड़े ओह् बी चोरी करियै लेई गेदे। हून सोचने आह्ली गल्ल है कि चोरें गी बिल्कुल भी घबरा नहीं है, पुलिस का तो डर है नहीं है, बिल्कुल है नहीं डरदे पुलिस कोलों। उनकी पता असीं चोरियां करनियां ते जे नशे करने आह्ला फड़ोई जंदा ते उसी अंदर रखदे ते बाद च आखदे कि उसी कुछ होई जाएगा एह्दे कोल पैह्ले ते उसी कड्ढी ओड़ो बाहर, क्योंकि उसी कुछ होई जाएगा तो फिर पुलिस उप्पर आई जाता ना कि पुलिस की कस्टडी च कुछ होया। तो अस बस एक बार परतियै SSP कठुआ अग्गे एह् अपील करगे कि सर हून थोड़ी चौकसी बढ़ाओ तो थोड़ी पुलिस वालें गी आखो मती गश्त करन, रातीं भी करन ते सवेरे जरूर करन, क्योंकि सवेरे भी चोरियां होई करदियां। पैह्ले बार तुसें गी दस्सेआ ही सवेरे भी चोरियां होई करदियां दिन दपैह्री, ते हून इत्थे भी चोरी होई दी है। हून इस वीडियो गी जिन्ना होंदा ना मते कोला मता शेयर करो, कन्नै अपनी सुरक्षा हून भी मैं गलाना आपूं करो। कुसै ने तुहाड़ी सुरक्षा नहीं करनी, कुसै ने तुहाड़ा ख्याल नहीं रखना, तुसें गी आपूं अपना ख्याल जेह्ड़ा ना ओह् रखने पौना। जी आपका नाम? मेरा नाम इंदु शर्मा है। मैम बताएंगे यहाँ पर चोरी कितने बजे हुई है, कब आपको पता लगा? ये मुझे कल शाम को पता चला, कोई 6:15 6:30 के करीब। इन्होंने किराएदार रखे हैं घर में जी। तो ये आए होंगे, जम्मू गए थे ये शादी पर। जी। तो ये कल आए हैं, 3-4 दिन पहले गए होंगे, तो ये कल ही आए हैं। तो मुझे इन्होंने किया कोई फ़ोन शाम को ही। जी। तो कहते आप इधर आए हो कठुआ में? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं आई हूँ। कहते आपके दरवाजे खुले हैं। जब इन्होंने अंदर आके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। जी। आगे का डोर भी सारे तोड़ के गए हैं वो। जी। दरवाज़ा वो लॉक तोड़ के तो फिर अंदर के दरवाजे भी खुले हुए थे, लाइटें ऑन करके गए हैं वो सारी। तो अलमीरा वगैरह भी सारी तोड़ी हुई है उन्होंने। वो वाश बेसन तोड़ दिया हुआ है, वाश बेसन की जो होते हैं टूटियाँ वगैरह, बॉल वगैरह, वो सारे ले गए हुए हैं। जी। कितना नुकसान हुआ है? 2-2.5 लाख का हो गया, 2.5 लाख के करीब। 2-2.5 लाख का। हाँ जी, हाँ तो जी। पुलिस मौके पर आई थी? पुलिस तो सुबह हमने आके तो सुबह ही फ़ोन किया है, जी। रिपोर्ट लिखाई है, फिर आई है पुलिस। जी। तो क्या तो कोई शक किसी पे आसपास किसी? अब हमें क्या पता अब कौन। मैं तो मेरे ये मायके हैं, मैं जम्मू में मेरी शादी हुई है, मम्मी मेरे उधर ही रहते हैं। जी। वो हम 4 बहनें हैं, तो मेरा भाई कोई नहीं है। जी। उनकी डेथ हो गई, अब पापा भी नहीं है यहाँ, पापा भी की भी डेथ हो गई है। जी। जी। तो मम्मी मेरे ओल्ड हैं काफ़ी, जी। 85 के करीब होंगे अब वो। जी, जी। तो वो मेरे पास ही रहते हैं उधर जम्मू में। जी। जी। तो उनको अकेले हम छोड़ नहीं सकते, बिड्डो हैं वो, जी। तो इधर अकेले कैसे रहेंगे, इसलिए मैं उनको अपने साथ ही रखती हूँ। अभी मैंने अपने मम्मी को भी नहीं बताया, उनको हार्ट पेशेंट है वो। अगर मैं उनको बताऊँगी तो उनको अटैक आ जाएगा। जी। तो इधर आके जब मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जी। तो सारा वो नए नए कपड़े ले गए हैं जो बिना सिले हुए थे, जेंट्स सूट थे, लेडीज सूट थे, वो सारे ले गए हुए हैं। वो टापस थे, 2 जोड़े टापस थे गोल्ड के, वो ले गए हैं। एक जोड़ी उसकी थी जो पंजेबें होती हैं जी। पायल की, एक वो ले गए हैं। जी। और एक बिस्किट था उसका, चांदी का बिस्किट था, जी। वो गिफ्ट मिला था मेरी मम्मा को। जी। तो वो मम्मा का सामान इधर ही पड़ा था, हम लेके नहीं गए थे। जी।
तो वो सारा वो ले गए हुए हैं, नए नए कपड़े ले गए हैं, पित्तल के सारे बर्तन उठा के ले गए हैं। वो स्टील के वैसे ही पड़े हैं, पित्तल के जितने भी बर्तन थे वो सारे उठा के ले गए हुए हैं। कितने दिन से घर बंद पड़ा हुआ था? ये 3-4 दिन पहले गए हैं, ये किराएदार रखे हुए हैं हमने। जी जी तो ये शादी पर गए थे, 4 दिन पहले गए हैं। जी। हाँ, तो ऐसे तो 15-16 साल हो गए। मम्मी तो ये हमारे वाला पोर्शन बंद ही रहता है, हम आते हैं 5-6 दिन या 8-10 दिन, कई बार महीना भी हो जाता है, 2-2 महीने हो जाते हैं। किराएदार रहते हैं इधर, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं थी जी। तो अब ये गए हुए थे तो पता ही नहीं चला अब कैसे हो गया। बताएंगे अनिल जी, आज आपके वार्ड में ही यहाँ पर जो है वो चोरी हुई है, तो किस तरह से देखते हैं चोरी की घटनाओं को? देखो, बड़ी दुख की बात है कि आए दिन आप मीडिया बंधु कवर कर रहे हो कि डेली कोई ना कोई किसी वार्ड में चोरी हो रही है। और कल इस संदर्भ में आपने देखा कि मैंने देखा कि वार्ड नंबर 10 के, 13 के और साथ में हमारे पूर्व प्रधान नरेश जी भी एसएसपी साहब से मिलने गए थे कि ये जो वारदातें डे बाय डे हो रही हैं इस पे कुछ अंकुश लगाया जाए, रोक लगाई जाए, या कोई ऐसी कोई पुलिस जो है वो गश्त लगाए, जो चोरों की जो नकेल है उनको कसा जाए। बट आप देखिए कि लोग जो चोर हैं आए दिन उनको जो वारदात में उनको 1-2 दिन पकड़ते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है इससे जो चोरों के हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं और उनको पता कि हम एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन छोड़ दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय एसएसपी साहब से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा पुख्ता इंतज़ाम कीजिए इन लोगों के, खास में सिक्योरिटी का तो कीजिए, और जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको कोई ऐसी कोई प्रोविज़न, ऐसी सज़ा बनाई जाए ताकि दूसरा करने वाला 100 बार इस चीज़ को सोचे कि हम लोग जो घर में कुछ बड़ी मुश्किल से सामान अपना जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, सोना हो, गहना हो, कोई भी चीज़ करा। और यहाँ पे मैंने पता किया, वो बता रहे हैं कि हमारे जो पित्तल के बर्तन थे उनको भी नहीं उन्होंने छोड़ा, बाथ बेसिन को तोड़ दिया। तो मैं किस तरह की, आप देखो, मानसिकता है इन चोरों की। वो आज चोर नहीं है, ये मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो नशे में लिप्त हैं। उनको कोई ना कोई, उनको नशे की जो लत लगी है उसके लिए वो बर्तन भी आज घरों से उठा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही उनसे गुहार लगाना चाहते हैं। आप देखिए, लोगों से भी अपील है कि समाज किस तरफ जा रहा है, और अपनी गलियों में अगर आपको इस तरह के लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी गलियों से नहीं गुजरते हैं, अगर इस तरह के लोग मिले तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलके उनको रोकना चाहिए, और ख़ास में जो स्थानीय पुलिस इंतज़ामिया उनको इत्तला करना चाहिए।